नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं पवन सिंह चौहान। भारतीय संविधान का दोस्तों आज एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हूँ आप लोगों के पास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल क्या है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है। सवाल पढ़ना आपको बिल्कुल एकदम कूल होकर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना ईजी सवाल है, लेकिन दोस्तों ये ईजी सवाल ही हमारा बहुत गलत हो जाता है। देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन है, अगर दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि अगर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यहां पे यूज में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमारा ए में क्या है, अनुच्छेद 356, बी में है अनुच्छेद 239 AB, सी में है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और डी में है संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963। दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद में कई बच्चों को लगता है कि भाई राष्ट्रपति शासन की बोला 3 आधार होते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, और बोला राज्य से जैसा संबंध होता है वो होता है 356। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 90% बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, इस पे टिक करेंगे अनुच्छेद 356। और ध्यान रखना, जिसने भी इसके 356 के ऊपर टिक किया है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, -1/3 जो भी है ये उसका गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे हम तो यही पढ़ते हैं आज तक, यही आंसर होगा। बोला इसका BCD तो आंसर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है दोस्तों? अगर आप सही तरीके से सिस्टम से पढ़ोगे तो वास्तव में आपको मालूम पड़ेगा, अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो दोस्तों यहां पे लगेगा आर्टिकल 239 AB। मतलब इसका बी ऑप्शन इसका सटीक बैठेगा, इसका बी इसका राइट आंसर है। लेकिन क्या है कि हमने एक मिथ्या धारणा पाल रखी है और हमने आज तक जो पढ़ा है वो ऐसे ही पढ़ा है। आर्टिकल 352, 356, 360 पूरी कहानी पूरी हो गई दोस्तों। तो लो ये पूरा नहीं है, इसके अंदर जो हमने पढ़ा है दोस्तों अधूरा पढ़ा है। और एग्जाम में इस तरह से सवाल आते हैं और इतने इजी सवाल हम लोग गलत कर देते हैं और फिर मालूम पड़ता है 2 नंबर से फेल हो गए, 3 नंबर। दोस्तों बहुत दुख होता है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चन यहां पे सोल्व कराऊंगा हमारे चैनल के ऊपर, साथ में आपको की समीक्षा भी कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि इसका सोर्स क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आपका जो ये दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका पूरा सिस्टम देख लो। तो देखो, अगर राष्ट्रपति शासन, अगर भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है दोस्तों तो उसके क्या आधार होते हैं। देखो, एक तो होता है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। तो ध्यान रखना, भारत के राज्यों के अंदर अगर आपातकाल लगाना हो राज्यों के अंदर तो दोस्तों वहां पे अनुच्छेद 356 के तहत ही लगता है, अनुच्छेद 356। लेकिन ये किसके लिए दोस्तों, ये राज्य से संबंधित है। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में भारत में जो 28 राज्य है तो इन 28 राज्यों में अगर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कौन से आर्टिकल के तहत वो लगेगा, आपका 356। लेकिन ध्यान रखना, इसके अलावा आपके दूसरा आर्टिकल है 239 AB, 239 AB। तो इसके अंदर क्या कर रखा दोस्तों, ये अगर दिल्ली में लगाना है हमें, ध्यान रखना, दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वहां पे 356 का यूज नहीं होगा, वहां पे होगा 239 AB के तहत दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा। ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध हमने पढ़ रखे हैं, है ना, संघ शासित प्रदेश हमने पढ़ रखे हैं। अगर ये पढ़ रखे हैं तो दोस्तों हमारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो गया था, क्या कि भाई अगर दिल्ली के अंदर हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वहां पे आर्टिकल 239 AB के तहत वहां पे लगेगा। अब आप लोग सोचोगे कि दिल्ली तो क्या है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर इसी अनुच्छेद के तहत क्या लगेगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, यह प्रावधान केवल दिल्ली के लिए, ध्यान रखना, यह प्रावधान केवल दिल्ली के लिए है। अगर आपको दिल्ली के अलावा जैसे हम बात करें यहां पर पुदुचेरी, दोस्तों अगर हम बात करें पुदुचेरी, अगर हमको पुदुचेरी के अंदर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना है तो ध्यान रखना दोस्तों, पुदुचेरी के अंदर आपका आर्टिकल 239 यहां पे काम नहीं करेगा। पुदुचेरी के लिए आपके यहां पे संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963, ध्यान रखना दोस्तों, संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 की जो धारा है कौन सी, 51, इसके तहत यहां पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा।
दिल्ली के तो कौन सा लगेगा 239 AB के तहत है। और पुदुचेरी में कैसे लगेगा, पुदुचेरी में लगेगा आपका संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 की धारा 51 के तहत। दोस्तों ये हो गया आपका पुदुचेरी। अब ध्यान रखना, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर। आपको पता है 2019 से जम्मू कश्मीर को भी क्या है, विशेष राज्य का उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है, और वो क्या है, प्रेजेंट टाइम में वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वहां पे कैसे लगाएंगे, वो लगाएंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत लगेगा। दोस्तों ये लगेगा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ध्यान दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में आपके पास में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के अंदर तो आपके आर्टिकल 356 के तहत यहां पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन यहां पर हमारे 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पर क्या विधानसभाएं हैं। अगर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना हो उन तीनों के अंदर, तो दोस्तों इन तीनों की यहां पे अलग अलग प्रक्रिया है, जिनमें दिल्ली के लिए तो आपका आर्टिकल 239 AB, पुदुचेरी के लिए हो गया संघ शासित प्रदेश अधिनियम धारा संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 की धारा 51 के तहत, और जम्मू कश्मीर में लगाना है तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत लगेगा। दोस्तों और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे जैसे लग रहा है कि आज तक आपने ऐसी पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, और अगर आपको ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों की जानकारी चाहिए, दोस्तों मेरा भंडार है, और वो भंडार आप लोगों के लिए बिल्कुल खोल रहा हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नए नए वीडियोस आपको देखने को ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।